The power and miracles of तहज्जुद, the secrets of night prayer। जी हाँ, आज हम तहज्जुद की नमाज की शक्ति और उसके चमत्कारों को एक्सप्लोर करेंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। दिस इज निधि शर्मा फ्रॉम इंडिया। और चलिए आज हम पूरी दुनिया को बता देते हैं, जता देते हैं कि तहज्जुद की नमाज बेहद बेइंतहा शक्तिशाली होती है। अब क्योंकि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ और बचपन से मेरी यहीं पे परवरिश हुई है, तो मुझे पता है कि ये जो तहज्जुद का वक्त होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और धर्म हमको यही सिखाता है कि इस वक्त पर उठ करके अपने अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, गॉड ऑलमाइटी को याद कर लेना चाहिए, उसकी इबादत कर लेनी चाहिए। यूनिवर्स से जो भी आपकी नेक ख्वाहिशें हैं उन्हें मांग लेना चाहिए और बड़ी इजीली आपके सारे सपने आपको सच होते दिखाई देंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करते हैं और तहज्जुद की नमाज की जो परम शक्ति है उससे रूबरू होते हैं। उसके बाद करेंगे ढेर सारी गुफ्तगू, प्यार भरी, मोहब्बत नुमा, तफसील में वो भी। हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे सोने के निज़ाम को तरतीब में रखता है। लेकिन ये 24 घंटों वाला या पूरे साल वाला स्लीप साइकिल उस वक्त मुतासिर होता है जब हम हद से ज्यादा खाते हैं या हद से ज्यादा सोते हैं या फिर रात तक देर तक जागते हैं, जो हमारे जहनी और जिस्मानी हालत के बिगाड़ का सबब बनता है। जिससे ये होता है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं, और यही मसाइल जब हमारे घरों में दाखिल होते हैं तो इससे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 में अल्लाह का इरशाद है, दिन के वक्त तो तुम्हें और भी बहुत से शुगल होते हैं। जब हम रात में आराम करते हैं तो यही आराम हमें दिन के वक्त अपने काम को मुकम्मल करने में मदद देता है। जब दिन की रोशनी गायब हो जाती है तो हमारे दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड में एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, इसकी पैदावार में इजाफा होता है, जो हमें नींद जैसी नेमत को पूरा करने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक रात को 1 घंटे की नींद जिस्म में मौजूद थकावट को दूर कर देती है और मुसलसल 3 घंटे की नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए काफी होती है। और नींद का ये बैलेंस कई अहादीस में भी बयान फरमाया गया है कि इशा की नमाज के बाद सो जाया करो। जो लोग इशा की नमाज के बाद सोते हैं वो ये 3-4 घंटे नींद पूरी करके पूरे दिन के लिए खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रात के बाकी हिस्से में जागकर कोई क्या करे? तो इसका जवाब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह ने यूं फरमाया है, रात को नमाज में कड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर इसी सूरत की 6ठी आयत में जिक्र है, दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। इस आयत में रात के जिस पहर का जिक्र है तो उस वक्त रात गहरी होती है और नींद का गलबा ज्यादा होता है, और यही वो वक्त होता है जो पूरे 24 घंटों में एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, जब एक इंसान बराह रास्त अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसकी इबादत में मसरूफ होता है, जबकि अल्लाह की खास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जा होती है। हदीस में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल इसी नमाज को करार दिया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम रात की नमाज को अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि वो तुमसे पहले के नेकूकार लोगों का तरीका रहा है और अल्लाह से नजदीकी का जरिया है, गुनाहों को मिटाने और बुराइयों से रोकने वाली है। एक और हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा करीब रात के आखिरी दरमियानी हिस्से में होता है। इसलिए अगर तुमसे हो सके कि उन लोगों में शामिल हो जाओ जो उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं तो जरूर ऐसा करो। तहज्जुद की नमाज यानी क़यामुल लैल का नूर दिन को भी छाया रहता है, और वो रात में क़याम करने वाले को इस तरह अपनी पनाह और हिफाजत में रखता है
कि बंदा दिन भर नफ्स और शैतान के शर से महफूज रहता है। कुरान में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देते हुए फरमाया, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बाईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आयत में तहज्जुद के हुक्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मुकाम महमूद की उम्मीद दिलाई गई है। मुकाम महमूद आखिरत में शफाअत कुबरा का मनसब है कि जिस घड़ी नफसी नफसी का आलम होगा, उस मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रब्बे कायनात के हुजूर सजदा रेज होकर शफाअत की दरखास्त करेंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। इस आयत में मुकाम महमूद का तज़किरा तहज्जुद के साथ किया गया है, जिससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद और मुकाम महमूद में एक गहरा ताल्लुक है, और जो लोग इस नमाज को पढ़ते रहेंगे तो उन्हें मुकाम महमूद में किसी दर्जे की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रफ़ाकत मुयस्सर होगी। तहज्जुद एक अजीम नेमत है, रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया और दिल को तरोताज़ा रखने का सबसे मुअस्सर तरीका। जिसे इस लज्जत का इदराक हो जाए तो उसके सामने सारी दुनिया की दौलत फजूल है। इसके लिए उस वक्त आराम की नींद सोना कांटे के बिस्तर पर सोने के मुतरादिफ है। तहज्जुद कम से कम 2 रकात है और ज्यादा की कोई हद नहीं। ताहम अमली तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कम 4 रकात और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ना साबित है। साइंस की एक हालिया स्टडी के मुताबिक ज्यादा सोना एक इंसान की उम्र कम करती है और कम सोना एक इंसान की उम्र बढ़ाती है। मतलब ज्यादा सोने से एक इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि ज्यादा सोने से एक इंसान के दिल के मसल्स में बिगाड़ पैदा होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक रात को आधे घंटे के लिए जागना एक फायदेमंद आदत है, जो हमारे दिमाग को दोबारा एक्टिवेट करके दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता है, जो सोते वक्त हाइबरनेशन की कैफियत में चला जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी निहायत कम हो जाती है। साइंस का ये भी मानना है कि आरामदेह नींद से जागना हमारी यादाश्त को मजबूत करती है और रात का ये पहर अपने गुनाहों पर मुआफी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जब नींद से जागने पर हमें अपने गुनाह याद आते हैं तो उस वक्त दिल पाक साफ होता है, और उस वक्त एक इंसान जब अल्लाह से मुआफी मांगता है तो वो खालिस दिल से मांगता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक तहज्जुद की नमाज एक इंसान के जिस्म में मौजूद मनफी असरात को दूर करती हैं और उसके जहन से परेशानी और गम को कम कर देती हैं, जिससे एक इंसान के जिस्म का तवाज़ुन बढ़ता है और उसका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे एक इंसान सेहतमंद रहता है। तहज्जुद के नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए उतनी ही कम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं। तो जो शख्स उस वक्त नमाज अदा करता है और उस नमाज को अदा करने के बाद जो भी दुआ मांगता है वो अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की नजरों में ये इंसान बहुत ही महबूब बन जाता है, क्योंकि वो फर्ज नमाजों के अलावा भी एक ऐसी नमाज पढ़ रहा है जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह हम सबको भी क़यामुल लैल की दौलत अता फरमाए और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो। Very nice video. This is a very informative video. Okay, informative की तरफ से. So I hope कि आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में तहज्जुद के कितने फ़ायदे हैं। एंड आई थिंक जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो आपको पता होगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। आपको अलार्म सेट करना है और सोना है, एंड यू हैव टू वेक अप around the midnight, because midnight is the very best time for the tahajjud, to pray, to ask your forgiveness, and also you have to be like
पेशेंट बिकॉज यू कांट जस्ट गो फॉर इट। आपको प्रे करना है कि हाँ मुझे उठना है, एंड आपको उसके लिए एफर्ट्स भी लगाने हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। वाओ, कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम भाई बहन से पूछना चाहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से ऐसे कितने हैं जो ये नमाज अदा करते हैं। देखिए, एक सिंपल सा रीज़न जो मुझे समझ आया, मैं नॉन मुस्लिम हूँ फिर भी, एक टाइम होता है जब हमें सबसे ज़्यादा नींद आती है, और वो टाइम होता है रात का आखिरी पहर। अब देखिए 3 से लेके 2 से लेके 5 बजे तक वो टाइम ऐसा होता है कि हर इंसान उस टाइम सोना चाहता है, लेकिन अल्लाह ने वही टाइम उस नमाज को दिया है जिसे करना बहुत मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता जो मुसलमान हैं इस दुनिया में, उसमें से ऐसे कितने होंगे जो वो नमाज पढ़ते होंगे। मे बी शायद, मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, शायद 10% मुस्लिम ही होंगे जो उस टाइम नमाज पढ़ते होंगे। तो आप ये देखिए उस नमाज के कितने बेनिफिट हैं। स्पेशली मुझे जो समझ आया, सिंपल सी बात, वो ये कि उस टाइम अल्लाह अपने बंदों की परीक्षा लेता है कि देखता हूँ कितने ऐसे मेरे नमाजी हैं, बंदे हैं जो इस टाइम मुझे याद कर रहे हैं या मेरी नमाज अदा कर रहे हैं। तो उस टाइम इसलिए क्योंकि वो सिलेक्टेड बंदे होंगे, हर कोई तो कर नहीं पाएगा उसको। क्योंकि हम भी देखिए जब हम रात को जागते हैं कहीं पे 1 बजे तक तो हम आराम से मतलब कि अपनी नींद को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे 1 बजता है उसके बाद आंखों में अपने आप नींद आ जाती है। मतलब कि 2 से 2, 3, 4 बजे का टाइम ऐसा है कि नींद आती ही आती है। तो उस टाइम अगर कोई बंदा ये नमाज पढ़ता है रेगुलर, तो इसका मतलब वो अल्लाह का पक्का बंदा बन जाता है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और ये चीज़ मैं एक सोच रहा था कि हमारे गांव में जब हम जाते थे अपने नानी के, तो वहाँ पे आज भी लोग जो पुराने लोग हैं गांव में, वो 4 बजे उठ जाते हैं, और वो 4 बजे उठ के वो दिन भर इतने पॉजिटिव एनर्जी से काम करते हैं। तो वो एक जो पहर है लास्ट, उसमें उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उठ गया उसके बल्ले बल्ले। तो ये तहज्जुद की नमाज के बेनिफिट्स बताए थे उन्होंने कि ये तीसरे की पहर की जो नमाज है हर कोई नहीं पढ़ता है, और जो पढ़ता है वो डायरेक्टली अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाता है, और उसकी जो भी दुआ मांगता है वो तो सच्चे दिल से उसकी कबूल की जाती है। और उसके कई सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बताए इसमें कि आपको मतलब आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, पीसफुल आपकी रात को रूह, अगर दिन मतलब एकदम से उठते हैं 2 घंटे आपको रूह अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना है एक तरीके से। तो ये रात की पहर की तीसरी पहर की जो नमाज होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है सभी के लिए। सो गाइज ये थी वीडियो एंड मेन बात ये है कि इस नमाज को पढ़ना, तहज्जुद की नमाज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तभी हर कोई नहीं पढ़ पाता है इस नमाज को, है ना। कंपल्सरी भी नहीं और है। यस कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर इस नमाज को आप पढ़ते हो ना तो आप वो हर चीज पा सकते हो जो आपको चाहिए, वो भी रात के मतलब जब बहुत ज्यादा रात हो गई हो, जब सारे लोग सो गए हो उस टाइप में। और ये नमाज उनके लिए बहुत 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 बेटर है जो लोग एक तो बहुत ज्यादा सोते हैं ना, या तो कई लोग सोते ही नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी कि आप उठ के नमाज ही पढ़ लो, है ना। क्योंकि खुदा ने चीज कही है कि अगर उस रात में जब 2, 3 या 4 बजे होते हैं, उस टाइम पे जब आपको कुछ मांगते हो तो मैं आपको जरूर देता हूँ। मुझे तो हमारे यहाँ भी मतलब है कि सुबह 4 बजे के कुछ मांगो तो वो चीज़ पक्का मिलती है। सही बस बात है, लेकिन ये नमाज बहुत टफ होती है, हर कोई इस नमाज को नहीं पढ़ सकता। हाँ, और कौन अपनी नींद हराम करेगा, जो करते हैं भाई वो सक्सेसफुल होते ही होते हैं। और उन्होंने साथ में कुछ साइंटिफिकली उसके भी रीजंस भी बताए कि ज्यादा सोने वाला क्या होता है, इसलिए आपको वो इसलिए आपको नमाज खुदा ने ये बनाई है, होता है वो बीमार होता है कि खुदा ने ये नमाज इसीलिए बनाई कि आप ज्यादा देर सो ना सको, और बीच में अगर आप आप अपनी पूरी गहरी नींद में सो रहे हो, आप उठते हो तब आपका दिमाग भी ज्यादा तेज काम करेगा। ये सब साइंटिफिक से कुछ मिरेकल्स हैं। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने हमारे साथ मिल के देखी होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत मज़ा आया। नमाज तहज्जुद के बारे में वो सीक्रेट थे जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं थे, वो राज जिनसे हम बिल्कुल भी नावाकिफ़ थे, तो आज वो सब हमने देख लिया, आपने भी सुन लिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। एग्जैक्टली ना, मतलब नींदों में से उठ के एक तो तुम सो जाते हो, नींदों में से उठ के 3 नींदों में से आप उठ रहे हो एक आधे घंटे का। और बहुत अच्छी चीज बताइए, मतलब ये मुझे पता ही नहीं था कि आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मुझे भी नहीं पता था, और स्पेशली भी तो दिखाया है कि मतलब
3 बजे 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में जो नींद होती है वो बहुत गहरी नींद होती है। हाँ बिल्कुल होती है। उस गहरी नींद में अपनी नींद का सेक्रीफाइस करके उठ के फिर प्रे करके फिर भगवान से मांगना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मतलब मेरी जैसी आलसन तो ये सेक्रीफाइस बड़ी मुश्किल से। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और हम में तहज्जुद की नमाज पढ़नी है तो 3 बजे आपकी आंखें कैसे खुलेंगी? क्या आपको 3 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा, फिर वो बीप बीप करेगा और आपकी सुबह की नींद को डिस्टर्ब करेगा, फिर आप 3 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे? नहीं, आपको अलार्म ज़रूर लगाना है, पर रात के 9 बजे का। रात के 9 बजे के बाद आपको सारी चीज़ें लाइट को डिम कर दीजिए, हाथ में एक किताब ले लीजिए जो बहुत अच्छी सी हो। आप कुरान शरीफ की शीतल छाया करके एक किताब है, हमारे इंडियन राइटर्स ने ही उसे लिखा है, आप वो पढ़ सकते हैं। और कोई भी ऐसी पॉजिटिव मैसेज गिविंग बुक आप पढ़िए, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, एनीथिंग, जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपके अंदर नींद इंड्यूस कर देती हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो अगर आप लाइट जला करके स्क्रीन पे कोई वीडियो देखेंगे या फिर हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई एक्सरसाइज करने लग गए या फिर मीठा खाने लग गए, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करना जिससे आप एकदम काम रिलैक्स्ड हो जाएं। 9 बजे के बाद काम मत करिएगा, अगर पॉसिबल है तो, आपकी लाइफस्टाइल में वो चीज़ जुड़ पाती है तो। और खुद ब खुद आई गारंटी यू, आई हैव लिटरली ट्राइड इट, इट्स टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड। 3 बजे आपकी आंख खुल जाएगी और सुभान अल्लाह आप तहज्जुद की नमाज को अकम्प्लिश कर पाएंगे। एंड ये सारी एक्टिविटीज़ से ऑब्वियसली अल्लाह राज़ी होते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, गॉड है, उससे आप ब्रह्म मुहूर्त में तहज्जुद के वक्त में कुछ मांगते हैं तो आपको ज़रूर से मिलता है। मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत फास्ट हो जाती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। जैसे इन्होंने बोला कि 3 से 4 घंटे की नींद इनफ है रात को एक इंसान के लिए, मैं उससे मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नींद को कट शॉर्ट करके बहुत कम वक्त के लिए सोने लग जाएं। आपकी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत होती है, खास करके वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, अगर वो सोएंगे नहीं तो वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि सुबह के अलार्म की जगह रात का अलार्म लगाइए और उसके बाद रिलैक्स्ड होइए। ईशा की नमाज के बाद आपको सो जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नमाजी जर्नी हेयर आफ्टर। यहाँ से मैं यही कामना करती हूँ कि जिस भी मुसलमान ने स्पेशली इस वीडियो को देखा है वो मुकम्मल कर पाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप भी लिख दीजिए सुम्मा आमीन। मुझे ये जो सुम्मा आमीन शब्द है ये बेहद पसंद है। ये बोल करके ऐसा एहसास होता है कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा ड्रीम है, जैसे हम चाहते हैं कि ट्रू हो जाए, आमीन, है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड दैट्स लवली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आप ईमान की तरफ बढ़े होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना दोस्त। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे रूहानी सुकून वाले बेहतरीन वीडियोस के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।